नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाई दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सेशन लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैं यहां इसमें लेकर आया हूं आपके लिए जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आप 2020 की यहां पर आ चुकी हैं। ये तो आपको मालूम हो गया है कि ये वैकेंसीज आ चुकी हैं, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी हैं 2020 की। तो किस विषय के लिए कितनी योग्यता अनिवार्य है, विषय के आधार पर कितनी योग्यता जरूरी है, मैं यहां उसका विश्लेषण करने जा रहा हूं। आपका सब्जेक्ट के हिसाब से मैं 1 बाय 1 करके टोटल 24 सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं। 24 सब्जेक्ट हैं और 24 के 4 सब्जेक्ट का विश्लेषण मैं यहां करूंगा। क्या किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो मैं उसको यहां पर आपको बिल्कुल लेकर आ रहा हूं। और ये आपका यहां पर प्रवक्ता पद के लिए शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कक्षा 11-12 के लिए अध्यापक के लिए, जो कक्षा 11-12 के जो टीचर बनने वाले हैं, जो आप टीचर बनने जा रहे हैं 11-12 के अध्यापक के लिए क्या अनिवार्य योग्यताएं होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम नियमावली के अध्याय 2 का परिशिष्ट के अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं अनिवार्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वो मैं यहां आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो विषय आया है यहां पर है हिंदी, और इसमें यहां पर इस कॉलम में है आपका विषय, यहां पर इस कॉलम में आपका आ रहा है विषय। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर उसकी योग्यता और तीसरे नंबर पर अधिमानी अर्हता यानी कि एक्स्ट्रा योग्यताएं उसके पास क्या होनी चाहिए। इन तीनों की अगर बात करते हैं तो हिंदी में अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, या तो ये हो या साथ में प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान और के जो आपका ये दिया गया है इस संख्या के दिनांक 16 मार्च 1979 के अनुसार 5 अप्रैल के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु जो तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि निर्धारित और शैक्षिक योग्यता रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद के लिए प्रोन्नत हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो वो बीए हो या ना हो उसको यहां पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि वो बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र उसके पास हो। ये आपके लिए यहां पर है। हिंदी में एमए के साथ साथ, अगर यहां बात कर रहे हैं हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषय से उनके पास स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त या प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के लिए बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्य योग्यता से मुक्ति रहेगी। अगर बात करते हैं हम गणित की बात करते हैं, अगर गणित के टीचर की बात करते हैं तो एमए हो, एमएससी गणित हो, एमए या एमएससी गणित। ठीक है, एमएससी के एमए के साथ प्रशिक्षण वरीयमान या गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, बीए ऑनर्स और बीएससी प्रशिक्षण वरीयमान यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त हो। यानी कि फिर अगर मैं बात करूं या इधर चलते हैं साथ में बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के से जो है प्रमाण पत्र उनके पास भी होना अनिवार्य है। अगर उसके बाद बात करते हैं गृह विज्ञान की, अगर बात करते हैं तीसरे पद गृह विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो गृह विज्ञान में एमएससी गृह शास्त्र होम इकोनॉमिक्स या गृह कला होम आर्ट होना अनिवार्य है। गृह विज्ञान या फिर यानी कि गृह विज्ञान अर्थशास्त्र या होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस गृह कला होम आर्ट में उनके पास स्नातक होना अनिवार्य है। साथ के साथ बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। अगर बात करते हैं आप उर्दू की बात करते हैं
तो उर्दू में आप अगर उर्दू पर आते हैं तो एमए उर्दू हो, प्रशिक्षण जो वरीयमान हो, बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें भी सेम है। इसके बाद अगर अंग्रेजी की बात करते हैं, अगर अंग्रेजी में आते हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश या अथवा किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी है, और किसी भी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने की प्राथमिकता दी जाएगी उसको, ठीक है। अगर वो आपके पास डिप्लोमा है तो उसकी प्राथमिकता यहां पर मिलेगी। अगर बात करते हैं साथ में बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में का सर्टिफिकेट अनिवार्य उनके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर कला की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ में आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, या प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा हो, ड्राइंग और पेंटिंग की हो, कला भवन शांति निकेतन फाइन आर्ट डिप्लोमा हो, या कला की फाइनल जो ड्राइंग टीचरशिप की परीक्षा हो, या लाहौर के मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स टीचर सीनियर सर्टिफिकेट हो। इसके साथ या फिर ऐसा हो कि उन्होंने यहां इनको पास करने के साथ साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये सब के लिए होना अनिवार्य है कि उन्होंने कम से कम इंटरमीडिएट आपको पास किया गया हो, ठीक है। साथ में अगर बात करते हैं वापस यहां पर बीएड, एमएड, पीएचडी और किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में जो है उनका राज्य स्तर की टीम में भाग लेने का कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास होना अनिवार्य हो। अगर बात करते हैं इसके बाद संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी विश्वविद्यालय का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता के ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए। बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र उनके पास। अगर बात करते हैं वाणिज्य की बात करते हैं, वाणिज्य की अगर बात करते हैं तो एमकॉम होना चाहिए। बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में वही बिल्कुल सेम आपके सामने है। इसके बाद अगर बात करते हैं कृषि की बात करते हैं तो एमएससी कृषि होना चाहिए, और बीएड, एमएड, पीएचडी और किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र हो। उसके साथ बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं तो स्नातक होना चाहिए। स्नातक के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो आपका व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा या किसी अध्यापक प्रशिक्षण यानी कि एलटी महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई होना चाहिए। अगर अधिमानी की बात करते हैं तो बीएड, एमएड, पीएचडी और किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता से स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र वही बिल्कुल पहले जैसा। उसके बाद अगर आप सिलाई की बात करते हैं, सिलाई के साथ इंटरमीडिएट सिटी सिलाई में विशेष योग्यता होनी चाहिए, या इंटरमीडिएट हो, प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा हो, ये आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ से डिप्लोमा हो, या हाई स्कूल कक्षाओं के विषय के 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का पश्चात दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा हो। साथ में बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो, या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में जो आपका राज्य स्तर की टीम के माध्यम से जो भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं संगीत में एमए, अच्छा अभी और भी हैं, या इसके बाद सिलाई के बाद इसमें संगीत में एमए हो, भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ निपुण परीक्षा हो, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रवीण परीक्षा हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट और उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा हो।
भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की हो, या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अगर बात करते हैं, ये सब संगीत के लिए चल रहा था, यहाँ पर जितना भी है ये सब संगीत के लिए चल रहा था कि संगीत के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय मुंबई की संगीत विशारद परीक्षा, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, या शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संगीत का सीनियर डिप्लोमा ये होना चाहिए। पीएचडी हो साथ में, बीए बीएड एमएड पीएचडी, उसके साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के साथ बीए हो, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा, और अगर से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ एलटीएम डिप्लोमा होना चाहिए। अगर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में उनको एमए होना जरूरी है, प्रशिक्षण हो, एमकॉम हो, अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वर्यमान या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम उनका होना अनिवार्य है। साथ में जो आपका बीएड पाठ्यक्रम है, पीएचडी है, और किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता जो है उसका सर्टिफिकेट उनको प्राप्त होना अनिवार्य है। अगर इसके बाद बात करते हैं आपके तर्कशास्त्र की बात करते हैं तो तर्कशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में एमए बीए ऑनर्स होना चाहिए, और आपका त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित साथ में इंटरमीडिएट और बीए अथवा एमए में तर्क शास्त्र और का एक ऐच्छिक विषय रहा हो। इसके साथ अगर बीएड की साथ में बीएड एमएड पीएचडी और किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर बात करते हैं नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो एमए राजनीतिक प्रशिक्षण होना जरूरी है, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीतिक शास्त्र में बीए होना अनिवार्य है, साथ में बीएड एमएड पीएचडी का किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं इतिहास में, अगर आप इतिहास के टीचर बनने जा रहे हैं तो इतिहास में एमए होना जरूरी है, प्रशिक्षण वर्यमान अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण, या इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स का प्रशिक्षण, और मध्यकालीन इतिहास आधुनिक कालीन इतिहास स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की डिग्री यहां पर आपके पास होनी चाहिए, और प्रवक्ता के पद पर ये प्रवक्ता के पद पर इनको जो है अहर्त माना जाएगा। अगर साथ में बीएड एमएड पीएचडी और किसी भी राष्ट्र स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में अगर भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में एमए अथवा एमएससी, भूगोल में एमए अथवा एमएससी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए और बीएससी कुछ भी हो सकता है, और साथ में बीएड है एमएड है पीएचडी है, और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता का कोई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर बात करते हैं मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में एमए उनका साइकोलॉजी से होना चाहिए, साथ में पीएचडी बीएड एमएड और किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का सर्टिफिकेट या एमएड होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं समाजशास्त्र की बात करते हैं तो एमए समाजशास्त्र से होना अनिवार्य है। समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स होना चाहिए, बीएड एमएड पीएचडी और किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं सैन्य विज्ञान की बात करते हैं सैन्य विज्ञान यानी कि इसके लिए डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसमें 1 वर्ष के लिए कमीशन प्राप्त किया हो, कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी हो, जिसमें कम से कम इंटरमीडिएट अथवा परिषद के माध्यम से उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कोई यूओटीसी अथवा एएफ अथवा एनसीसी अधिकारी या हाई स्कूल स्तर ज्ञान रखने वाला व्यवसाय कमीशन हो। उसके साथ साथ यहां पर और देखते हैं हाई स्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित INA का ऑफिसर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रखने वाला हो, या सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा अध्ययन MSc या सैन्य शिक्षा में MA MSc होना अनिवार्य है। साथ में बीएड है एमएड है पीएचडी है और राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद प्रतियोगिता। और यहां बात करते हैं अधीन अहिर्ता नए व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी, ठीक है। और
ऐसे में प्रतिबंध यह है कि ऐसे वर्तमान अध्यापक जो किसी संबंधित विषय में स्नातक या किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण हो, जिसे कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, तो जो 6 में दी गई अर्हता है उसमें छूट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो अर्हता दी गई है उसमें छूट मिलेगी। उसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, तो शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी और साथ में एमए या एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी या एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए होना चाहिए। बीएड है, एमएड है, आपके साथ पीएचडी और किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का कोई सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, यहां पर वनस्पति जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो जीव विज्ञान के लिए क्या करना होगा आपको, जो जीव विज्ञान से हैं वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान, साथ में कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान और एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान प्रशिक्षण होना चाहिए। कृषि जंतु विज्ञान के साथ कृषि हो, जंतु विज्ञान के साथ एमएससी हो, बीएससी हो, वनस्पति अथवा प्रशिक्षण हो। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री में एमएससी होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जीव विज्ञान की जो मास्टर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको पीजी की डिग्री है। साथ में बीएड, एमएड, पीएचडी और किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो एमएससी भौतिक विज्ञान इसके लिए होना अनिवार्य है। और किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में जो आपका मास्टर डिग्री है, जो आपकी जो पीजी की डिग्री है वो डिप्लोमा या बीएससी होना अनिवार्य है। बीएड, एमएड, पीएचडी और किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के साथ टीम के माध्यम से सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य है। उसके बाद रसायन शास्त्र की बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान, यानी कि रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, जो आपका 3 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएससी और प्रशिक्षण होना, या यूजी पीजी मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री उसके पास होना चाहिए। विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज या विभाग उत्तर प्रदेश आयोजित रसायन विज्ञान में भी यहाँ पर उनके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। साथ में बीएड, एमएड, पीएचडी और किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र उनके पास होना अनिवार्य है। और ये सारा का सारा जितना भी नोटिफिकेशन और सारा का सारा प्रोसेस जो दिया गया है वो नवल किशोर जी परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, आपको पढ़ने में बहुत सारा लेटर पढ़ना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो मैं शॉर्ट कर करके आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नए अपडेट के साथ, क्योंकि अपडेट तो हम डेली लेकर आते हैं, डेली हमारा अपडेट होता है आपके सामने। कोई भी किसी भी तरीके की अगर वैकेंसी आती है तो हम आपके लिए जरूर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। और यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी योग्यता चुन सकते हैं। वीडियो को धीरे धीरे करके आप देखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।